काली परी और गोरी परी। दोस्तों, परी लोक में एक भव्य त्योहार चल रहा था जिसमें सारे लोग उस त्योहार का आनंद ले रहे थे। परी लोक में परियां दो ग्रुप में बटी हुई थी, जिसमें से एक ग्रुप की परियां गोरी थी और दूसरे ग्रुप की परियां काली थी। गोरी परियां काली परियों को कभी पसंद नहीं करती थी। डॉली, जो एक गोरी परी थी, सभी परियों को अपना ब्रेसलेट दिखा रही थी। यह देखो मेरा ब्रेसलेट। पूरे परीलोक में ऐसा ब्रेसलेट किसी के पास भी नहीं होगा। डॉली का ब्रेसलेट देखकर गोरी परियां उसकी तारीफ करने लगती है। डॉली, तुम्हारा यह ब्रेसलेट तो बहुत सुंदर है, लेकिन संभल कर रखना। कहीं इन काली परियों की नज़र इस ब्रेसलेट पर पड़ गई तो इसे चोरी होते देर नहीं लगेगी। रीटा परी की यह बात टीना, जो एक काली परी थी, सुन लेती है। यह चोरी वाले काम तुम लोग ही करते होंगे, हम लोग यह काम नहीं करते हैं। और अगली बार ऐसा कोई बात बोलने से पहले सोच लिया करो, वरना ठीक नहीं होगा। गोरी परियों और काली परियों के बीच काफी बहस होने लगी और रानी परी ने इस बहस को शांत कराया। तुम लोग हमेशा क्यों लड़ते झगड़ते रहते हो? किसी का काला और गोरा होना उसके अच्छे या बुरे होने की निशानी नहीं होती। इस बात को तुम्हें समझना चाहिए। रानी परी की बात सुनकर सभी परियां वहां से चली जाती हैं। एक दिन टीना रात के समय परीलोक के बीच में बैठी होती है। तभी वह रीटा को रानी परी की महल में जाते हुए देखती है। अरे, यह रीटा इतनी रात को रानी परी के महल में क्यों जा रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं रानी परी को हमारे खिलाफ भड़काने ना जा रही हो। टीना छुप कर देखने लगती है। टीना देखती है कि रीटा ने रानी परी के खाने में कोई दवाई मिला दी है। अब इस खाने को खाने के बाद रानी परी बेहोश हो जाएगी और मैं उनकी जादुई छड़ी से जादुई मोती निकालकर इस परीलोक की महारानी बन जाऊंगी। रानी परी खाना खाने के बाद उस दवाई के असर के कारण बेहोश हो जाती है और रीटा उनकी छड़ी से जादुई मोती निकालकर वहां से जाने लगती है। तभी टीना उसके सामने आ जाती है। अरे वाह, दूसरी परियों को चोर कहने वाली यहाँ खुद ही चोरी कर रही है। और इस चोर की सपने तो देखो, रानी परी को हटाकर खुद परीलोक की रानी बनने का सपना देख रही है। टीना, तुमने मेरे सामने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं रानी बनने के बाद इस पूरे परिवार से तुम सारी काली परियों का सफाया कर दूंगी। रीटा जादुई मोती की ताकत से टीना को भी बेहोश कर देती है, लेकिन तब तक रानी परी को होश आ गया था और वह यह सब अपनी आंखों से देख लेती है। रीटा, यह तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जादुई छड़ी को हाथ लगाने की? मैं तुम्हें बहुत कड़ी सजा दूंगी। रानी परी, आप मुझे सजा तो तब देंगी जब आपकी जादुई छड़ी में कोई ताकत होगी। मैंने तो पहले ही उसका मोती निकाल लिया है। रीटा रानी परी को भी बेहोश कर देती है और उन दोनों को परीलोक के पुराने खंडहर में कैद कर देती है, जहाँ कोई भी नहीं जाया करता था। अगले दिन परीलोक में रानी परी के गायब होने की खबर से अफरा तफरी मच जाती है। मुझे तो लगता है कि रानी परी को इन काली परियों ने ही गायब किया है, क्योंकि इनकी सरदार टीना भी यहाँ नहीं है। गोरी परियां काली परियों से नफरत करने के कारण इस बात पर विश्वास कर लेती है और काली परियों को परीलोक से बाहर निकाल देती है। कुछ दिनों बाद रीटा परीलोक की नई रानी बन जाती है और डॉली रीटा की सबसे अच्छी दोस्त होती है। डॉली एक दिन रानी परी के कमरे में रीटा का एक झुमका देखती है। अरे, यह तो रीटा का झुमका है। यह रानी परी के कमरे में कैसे आया, जबकि यहाँ किसी का आना जाना भी मना है? डॉली रात में रीटा का पीछा करती है और उसे खंडहर में जाता हुआ देख लेती है। और जब रीटा खंडहर से वापस लौटकर आती है, तब डॉली खंडहर के अंदर जाती है। रानी परी, आप यहाँ? हमें तो लगा था इन काली परियों ने आपको मार दिया है। नहीं डॉली, मुझे गायब करने के पीछे इन काली परियों का हाथ नहीं, बल्कि रीटा का है। उसने मेरी जादुई मोती भी ले लिया है, जिसके कारण मेरी सारी शक्तियाँ उसके पास चली गई है। जिन काली परियों से तुम इतनी नफरत करती हो, उसी टीना ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान तक को खतरे में डाल दिया। डॉली को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो टीना, मैं नफरत में अंधी हो गई थी, लेकिन अब हमें मिलकर परीलोक को उस रीटा से आज़ाद करना होगा। कोई बात नहीं डॉली,
लेकिन हम यह काम कैसे करेंगे? रीटा अभी बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए लड़ाई करके उसे हराना नामुमकिन है। उसे धोखे से ही हराना पड़ेगा। अगले दिन डॉली भी रीटा के साथ वही करती है जो उसने रानी परी के साथ किया था। डॉली जादुई मोती निकालकर रानी परी को दे देती है। रानी परी परीलोक में आने के बाद सब कुछ ठीक कर देती है और काली परियों को भी परीलोक में वापस बुला लेती है। रीटा को परीलोक से हमेशा के लिए बाहर निकाल देती है और उसकी परियों वाली सारी शक्तियाँ भी छीन लेती है और अब काली और गोरी परियों में कभी भी लड़ाई नहीं होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं ऐसी और भी मजेदार कहानियाँ सुनना, तो अभी मामा टीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।